हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जय सर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग लास्ट क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टॉपिक शुरू किए थे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है ये लास्ट क्लास में हम आप लोगों को बता चुके थे, और उसके बाद हम लोग एक दो क्वेश्चन भी डिस्कशन किए थे इससे रिलेटेड, जो कि आसान आसान सा क्वेश्चन था। आज हम लोग इसी का कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग बिना लेट के हुए शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आज का। अच्छा, एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, हम आपको जो क्वेश्चन बता रहे हैं इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो डॉक्टर एसके सिंह का बुक से लिया गया है, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन अलग एक्स्ट्रा भी लिया गया है, ठीक है। तो अगर वहां से आप क्वेश्चन देखना चाहें तो देख सकते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, वो कहता है कि रीता, सुधा और ज्योति 3 पार्टनर थे एक फर्म के। तीनों का कैपिटल दिया हुआ है 1 अप्रैल 2019 को 40,000, 20,000 और 20,000। ये क्या चीज दिया हुआ है बाबू? ये तीनों पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है। कहता है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड के अनुसार ज्योति इज इंटाइटल्ड टू गेट सैलरी ऑफ ₹2,000 पर एनम। ज्योति को सैलरी मिलेगा, पार्टनरशिप डीड के अनुसार ज्योति को सैलरी मिलना है कितना बाबू? 2,000 पर एनम। पर एनम मतलब पूरे 1 साल का सैलरी दिया हुआ है बाबू। दूसरा कहता है पार्टनर आर इंटाइटल फॉर 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितना परसेंट बाबू? 10%। फिर कहता है तीसरा, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो। प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये तीसरा पॉइंट थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लें कि कैपिटल रेशियो का मतलब क्या हुआ। कैपिटल रेशियो का मतलब हुआ बाबू कि तीनों पार्टनर का कैपिटल का रेशियो हम लोग निकालेंगे। तो कैपिटल रेशियो कैसे निकालेंगे? कैपिटल रेशियो क्वेश्चन में बोला है कि जो कैपिटल है वही उन लोगों का बाबू रेशियो रहेगा। तो राधा का, सॉरी रीता का और सुधा का और ज्योति का, ये 3 पार्टनर है। तीनों का जो कैपिटल है वही इन लोगों का रेशियो कहलाएगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो कैसे निकालेंगे सर? तो तीनों का यहां पर कैपिटल लिख दो। तो कैपिटल है बाबू 40,000 और कितना? 20,000 और कितना? 20,000। ये बाबू हम लोगों का कैपिटल है, ये हम लोगों का कैपिटल है। क्वेश्चन बोला है कि यही इन लोगों का रेशियो रहेगा। ये बाबू कट जाएगा 20 से, एक बार में, एक बार में, 2 बार में। तो ये हम लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा कितना? 2:1:1। जब भी कैपिटल का रेशियो बोले तो कैपिटल लिख देंगे सारे पार्टनर का, कटेगा तो उसको काट देंगे, जो बचेगा वही उन लोगों का बाबू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहलाएगा। यानी इस रेशियो से ये लोग प्रॉफिट को बांटता है। तो क्या क्या क्वेश्चन में है देखो। क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, रीता, सुधा और ज्योति। तीनों का कैपिटल दिया हुआ है। कैपिटल पर बोला है इंटरेस्ट मिलेगा, पार्टनर ज्योति को सैलरी मिलेगा और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? कैपिटल दिया हुआ है, ज्योति को सैलरी मिलेगा, कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा और प्रॉफिट दिया हुआ है। कहता है प्रॉफिट, प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, जबकि प्रॉफिट दिया हुआ है कितना रुपया? 64,000। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो हम लोग बनाएंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस तरह से इसका फॉर्मेट होता है, आप सभी जानते हैं। ये हम लोगों का एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बाबू फॉर्मेट होता है। क्या लिखते हैं हम लोग इसमें? इसमें हम लोग लिखते हैं यहां पर पर्टिकुलर, फिर हम लोग यहां पर लिखते हैं बाबू अमाउंट, फिर से लिखते हैं ये पर्टिकुलर, फिर से लिखते हैं अमाउंट। एक क्रेडिट साइड होता है बाबू, ये रुपीज होगा, और फिर ये डेबिट साइड होता है। ये हम लोगों का एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट होता है, ऐसा आप सब जानते हैं। अब देखो हम लोग इसमें क्या करते हैं बाबू। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बाबू क्वेश्चन में देखते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है या क्वेश्चन में लॉस दिया हुआ है, पहले आपको ये देखना है।
तो देखो हम लोगों का क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ था कितना रुपया, 64,000। प्रॉफिट दिया हुआ था कितना, 64,000। प्रॉफिट को बाबू हम लोग सबसे पहले यहां पर लिखते हैं। क्या चीज को लिखते हैं बाबू, प्रॉफिट को लिखते हैं, ये ध्यान रखना। क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम लोग यहां पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में यहां पर हम लोग बाबू प्रॉफिट लिखेंगे। कितना प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट देखो ये हम लोगों का दिया हुआ है बाबू 64,000, तो इस प्रॉफिट को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो 64,000 ये प्रॉफिट लिख दिए। उसके बाद बाबू हम लोग क्या करते हैं, यहां पर डेबिट साइड लिखा जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बस आपको यही तो याद रखना है कि क्या क्या चीज लिखा जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा जाता है। तो तीनों पार्टनर का हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे। कौन कौन पार्टनर, रीता, सुधा और ज्योति, तीनों का बाबू हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे। रीता का, गीता का और ज्योति का, तीनों का कैपिटल का इंटरेस्ट लिखेंगे। तो देखो कैपिटल कितना कितना है, कैपिटल है बाबू 40,000, 20,000, 20,000। इंटरेस्ट कितना बोला है, तो देखो कैपिटल का इंटरेस्ट है बाबू 10,000। तो देखो 40,000 का 10% निकालोगे तो 40,000 का 10% रीता का हो जाएगा कितना, 4,000। गीता का कैपिटल है बाबू कितना, 20,000, तो 20,000 का 10% निकालोगे तो आएगा 2,000। उसी प्रकार से इसका ज्योति का भी कैपिटल है 20,000, तो 20,000 का फिर से इसका भी निकालोगे तो आएगा 2,000। तो 4 2 6 और 2 8,000। ये हम लोगों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। आई होप कि यहां तक समझ में आपको आया होगा। उसके बाद बाबू यहां पर डेबिट में लिखा जाता है पार्टनर का सैलरी। अगर किसी पार्टनर को सैलरी देना है तो उसको हम लोग यहां लिखते हैं। आपको याद होगा क्वेश्चन में लिखा है कि ज्योति को सैलरी मिलेगा, ज्योति को सैलरी मिलेगा 2,000 पर एनम, यानी साल का 2,000। तो यहां लिखेंगे ज्योति का सैलरी, ज्योति का सैलरी लिखेंगे हम लोग बाबू कितना, 2,000 पर एनम है बाबू। पर एनम मतलब पूरा साल का 2,000, मंथ का नहीं, पूरे साल का 2,000। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, जब वो पर एनम दिया है मतलब पूरे साल का है। ठीक है, उसके बाद बाबू यहां पर लिखा जाता है डेबिट में जनरल रिजर्व, लेकिन क्वेश्चन में जनरल रिजर्व नहीं है। उसके बाद बाबू क्रेडिट में लिखा जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। हम लोग का क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग भी नहीं है। तो और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा जाता है। ठीक है, क्रेडिट में प्रॉफिट लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड लिखा जाता है, हम लोग लिख लिए। अगर किसी पार्टनर का सैलरी है तो उसको डेबिट में लिखते हैं, था क्वेश्चन में लिख दिए। अगर रिजर्व रहता तो हम लोग डेबिट साइड लिखते, नहीं था नहीं लिखे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग क्रेडिट साइड लिखा जाता है, नहीं है क्वेश्चन में, नहीं लिखे हम लोग। तो और क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब इसको हम लोग बाबू क्या करेंगे, अब इसको हम लोग टोटल करेंगे और टोटल करके हम लोग डिफरेंस निकालेंगे और प्रॉफिट या लॉस जो होगा उस प्रॉफिट लॉस को हम लोग बाबू पार्टनर के बीच क्या करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा उसको पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखो क्रेडिट में है 64,000, तो यहां लिखेंगे हम लोग 64,000, यहां भी लिखेंगे हम लोग 64,000। अब इधर डिफरेंस देखो, तो इधर है 8,000 और 2 10,000, तो 64,000 में ये 10,000 माइनस करोगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा 54,000। इस 54,000 को हम लोग नेट प्रॉफिट कहते हैं। ये वो प्रॉफिट है जो पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बांटा जाएगा। तो इसको हम लोग पार्टनर के बीच बांटेंगे तो लिखेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर थे, तो रीता एंड गीता एंड ज्योति। ठीक है, ये 3 पार्टनर थे बाबू। तीनों के बीच क्या करेंगे हम लोग, तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 54,000 को। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर, बाबू अभी थोड़ा देर पहले आपको रेशियो बताए, हम लोग को रेशियो निकाले थे। कितना रेशियो आया था देखो, 2:1:1। तो 2:1:1 के रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो हो जाएगा 2/4, 1/4,
ये कितना होगा बाबू 1/4 और ए भी होगा 1/4। ठीक है, ए हो जाएगा हम लोग का 27,000, ए होगा 13,500 और ए भी होगा हम लोग का 13,500 रुपया। ठीक है, ए था हम लोगों का बाबू इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें या अगर लिखना चाहें डायरी में अपना कॉपी में तो लिख सकते हैं, और नहीं अगर लिखना चाहें स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कहता है ए और बी दो पार्टनर है, ए का कैपिटल है 10,000 रुपया, बी का कैपिटल है 6,000 रुपया। ए बी दो पार्टनर है, ए का कैपिटल है कितना 10,000 रुपया, बी का कैपिटल है 6,000 रुपया। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन कैपिटल 6% पर एनम। बोला है कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा कितना 6% पर एनम। बी इज टू इंटाइटल अ सैलरी ऑफ ₹300 पर मंथ। ध्यान देना ये पर मंथ लिखा है, एक महीना में 300 रुपया सैलरी। प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर इज ₹8,000। प्रॉफिट जो है पूरे साल का, एक साल का 8,000 रुपया है। बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी टू बी, यानी इंटरेस्ट और सैलरी देने से पहले का। डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन ए एंड बी। तो कहता है प्रॉफिट को ए और बी के बीच डिस्ट्रीब्यूट करके बताइए, बांट करके बताइए। तो आइए हम लोग बांटते हैं। प्रॉफिट को बांटने के लिए हम लोगों को बनाना होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट को बांटने के लिए हमेशा याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है बाबू। जब भी क्वेश्चन बोले आपको कि प्रॉफिट को पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है तो याद रखना उसके लिए हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ये हम लोगों का पर्टिकुलर लिखाता है फॉर्मेट, तो आई होप आपको याद हो गया होगा। ये पर्टिकुलर है हम लोगों का, ये अमाउंट है, ये डेबिट होगा हम लोगों का, ये क्रेडिट होगा हम लोगों का। ठीक है, आपको अभी पिछले क्वेश्चन में हम बता रहे थे कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाबू सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है या क्वेश्चन में लॉस दिया हुआ है। तो देखो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है या लॉस दिया हुआ है। तो हम लोगों का देखो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ था, कितना प्रॉफिट दिया हुआ था, तो 8,000 रुपया। तो सबसे पहले यहां पर प्रॉफिट को लिखते हैं हम लोग बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख दोगे एक क्या चीज का पैसा है, प्रॉफिट का। कितना प्रॉफिट है बाबू 8,000, तो ये लिख दोगे 8,000 रुपया। ठीक है, उसके बाद बच्चों डेबिट साइड में लिखा जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट में लिखते हैं। तो देखो कैपिटल है ए का और बी का, तो ए का कैपिटल बी का कैपिटल। तो कैपिटल का इंटरेस्ट लिखते हैं, कैपिटल को नहीं ध्यान में रखना। तो ए का कैपिटल है 10,000, बी का कैपिटल है 6,000 और कैपिटल का इंटरेस्ट कितना है देखो 6%। तो 10,000 का 6% निकालोगे तो ये आएगा कितना 600, और बी का है 6,000, 6,000 का 6% निकालोगे तो ये आएगा 360। तो 600 3 960 रुपया, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखाया। उसके बाद बाबू यहां पर सैलरी लिखा जाता है। अगर किसी पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं तो देखो, तो किसी पार्टनर को सैलरी मिल रहा है, हाँ सर, बी इज इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ ₹300 पर मंथ। बी को सैलरी मिलेगा 300 पर मंथ। तो यहां लिखेंगे हम लोग बी का सैलरी 300 पर मंथ। तो 300 पर मंथ को गुना कर दो 12 से। क्यों 12 से गुना करेंगे, क्योंकि पर मंथ दिया हुआ है बाबू। जब भी पर मंथ रहे तो हम लोग उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों सर, क्योंकि ये जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं बाबू ये पूरे एक साल का बनाते हैं, इसलिए इसको 12 से हम लोग गुना करेंगे। तो 12 या 36, ये 360 रुपया, सॉरी 3,600 रुपया आएगा। ठीक है, उसके बाद यहां रिजर्व लिखा जाता है जो कि क्वेश्चन में नहीं है। इधर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग लिखा जाता है जो कि क्वेश्चन में नहीं है। तो अगर नहीं है तो अब इसको हम लोग टोटल करेंगे बाबू, और टोटल करके इसको बैलेंस करेंगे। तो टोटल करोगे तो ये हम लोगों का 8,000 रुपया है, 8,000 लिखोगे, यहां भी लिखोगे बाबू 8,000, इधर डिफरेंस आएगा। तो देखो हम लोग का डिफरेंसेस कितना आएगा। ठीक है, तो 8,000 माइनस करोगे 3,600 माइनस 960, ये आता है 3,440।
3440। ये जो 3440 आया बाबू, ये हम लोगों का प्रॉफिट कहलाता है। और इस प्रॉफिट को हम लोग पार्टनर के बीच क्या करते हैं, रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रॉफिट को तो ही डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग बना रहे हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लिखेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कौन कौन, ए एंड बी। तो कितना 3440। इसको बाबू रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखो क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है, क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ नहीं है। तो शायद आपको याद होगा कि अगर क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ ना रहे तो बाबू रेशियो को हम लोग इक्वल मानते हैं। क्या मानते हैं, इक्वल मानते हैं। यानी इक्वल का मतलब क्या होता है, इक्वल का मतलब होता है जितना पार्टनर है उतना 1:1 चलेगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो ए और बी का आप इक्वल मानोगे, यानी 1:1 रेशियो मानोगे। तो ए हो जाएगा 1/2, यानी हाफ प्रॉफिट ए को मिलेगा और हाफ प्रॉफिट बी को मिलेगा। तो ए हो जाएगा 1720। ए हम लोगों का आया बाबू प्रॉफिट। ए हम लोग का क्या निकला, ए हम लोगों का प्रॉफिट निकला। ठीक है, तो ए था हम लोगों का इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से जरूर पढ़ेंगे आप। कहता है कि अंकित एंड मुन्ना स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2019। दे कंट्रीब्यूटेड 1,60,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली एज देयर कैपिटल। कैपिटल दोनों पार्टनर का दिया हुआ है बाबू, कितना कितना, 1,60,000 और 1,20,000। द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट आर एज अंडर। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये सारी बातें लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, यानी कैपिटल पे इंटरेस्ट 10% पर एनम होगा। अंकित एंड मुन्ना टू गेट अ मंथली सैलरी रुपीज 2,000 एंड 3,000। अंकित और मुन्ना दोनों को सैलरी मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना मंथली सैलरी बोला है, यानी एक एक महीना का सैलरी इतना है। ठीक है बाबू, तो कैपिटल का इंटरेस्ट दिया है, उसके बाद पार्टनर का मंथली सैलरी दिया हुआ है। फिर बोलता है प्रॉफिट आर टू बी शेयर इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये रेशियो दिया हुआ है बाबू प्रॉफिट को बांटने का। आगे क्या कहता है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2019 बिफोर मेकिंग एबव एप्रोप्रिएशन वाज रुपीज 1,43,000। ऊपर में जितना भी एडजस्टमेंट है, जैसे कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है, सैलरी देना है, इन सबको देने से पहले, यानी प्रॉफिट में से इन सब खर्च को अभी पेमेंट किया नहीं गया है। पेमेंट करने से पहले प्रॉफिट है कितना, 1,43,000। ये बच्चों हम लोगों का प्रॉफिट दिया हुआ है। कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, एक नया चीज यहां पर मिला बाबू, क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग अमाउंटेड टू रुपीज 2,000 फॉर अंकित एंड 3,000 फॉर मुन्ना। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग दिया हुआ है दोनों पार्टनर का, तो बोला है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के बताइए। क्या बनाना है हम लोग को, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आइए हम लोग बनाते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो लिखेंगे हम लोग बाबू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन को समझने का कोशिश बच्चों जरूर करेंगे, क्योंकि पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना चाहिए, उसके बाद ही उसका सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आएगा। और बच्चे क्वेश्चन जल्दी अच्छा से नहीं पढ़ते हैं, आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करने लग जाते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझो, उसके बाद उसका सॉल्यूशन के बारे में सोचो। ठीक है, तो आ जाओ हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और अगर आपको कहीं नहीं समझ में आए तो आप जरूर कमेंट करके मेरे से पूछ लेंगे कि कहां पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ठीक है, जब भी आप वीडियो देखेंगे तो आओ हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में जो प्रॉफिट रहता है दिया हुआ,
उस प्रॉफिट को यहां पर क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में प्रॉफिट। सबसे पहले ये हम लोग लिखते हैं बाबू, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ था कितना, 1,43,000, तो 1,43,000 यहां पर लिख दो ये प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद बच्चों डेबिट साइड में हम लोग आते हैं और लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पार्टनर का जो कैपिटल है उसका इंटरेस्ट, कैपिटल नहीं, कैपिटल का इंटरेस्ट। तो देखो दो पार्टनर थे, अंकित और कौन है बाबू, मुन्ना। दोनों का इंटरेस्ट निकालोगे और दोनों का इंटरेस्ट लिखोगे, कैपिटल का इंटरेस्ट। तो देखो अंकित का कैपिटल है 1,60,000, तो 1,60,000 का देखो कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना है 10%, तो 1,60,000 का 10% निकालोगे तो ये 16,000 आएगा। मुन्ना का है बाबू 1,20,000, तो 1,20,000 का 10% निकालोगे तो बाबू 12,000 आएगा। तो 16,000 और 12,000 दोनों ये कितना हो गया बाबू, 28,000, 28,000। ये हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहां पर हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं पार्टनर का सैलरी, पार्टनर का सैलरी लिखते हैं। अगर क्वेश्चन में है देखो तो है सैलरी लिखा है दूसरा पॉइंट में, अंकित और मुन्ना गेट मंथली सैलरी 2,000 और 3,000। तो यहां लिखोगे पार्टनर का सैलरी, दोनों पार्टनर को देना है ना, तो लिख देंगे पार्टनर्स का सैलरी, ठीक है बाबू। तो देखो पार्टनर का सैलरी कितना है, तो अंकित का भी है बाबू और मुन्ना को भी सैलरी मिलेगा, दोनों पार्टनर को सैलरी मिलेगा। कितना, 2,000 और 3,000 मंथली है, मतलब एक महीने का 2,000 है। तो बाबू मंथली है तो 2,000 को 12 से गुना कर दो क्योंकि ये मंथली है। इसी प्रकार से इसका भी 3,000 को 12 से गुना कर दो क्योंकि मंथली है। तो ये 12 दुनी का 24,000 और ये होगा 12 तिया का 36,000। ये दोनों मिलाकर के हो गया बाबू 60,000 रुपया। ये दोनों मिलाकर बच्चों कितना हो गया, 60,000 रुपया, ठीक है। फिर बाबू यहां हम लोग लिखते हैं रिजर्व, जो कि क्वेश्चन में है नहीं। इधर में बाबू लिखा जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, जो कि इस क्वेश्चन में है। हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें नहीं था, लेकिन बाबू इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। और ये निकालने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में कैलकुलेट करके दिया हुआ है कितना। तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग है 2,000 अंकित का और 3,000 मुन्ना का। तो लिखेंगे यहां अंकित का एंड किसका बाबू, मुन्ना का। तो अंकित का है 2,000 रुपया और मुन्ना का है बाबू 3,000 रुपया। तो 2 और 3 कितना हो गया, ये हो गया 5,000 रुपया, ठीक है। ये तो हम लोग क्या देखे, ये हम लोग देखे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, और कुछ तो नहीं है, और कुछ नहीं है बाबू। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग टोटल करेंगे और टोटल करके हम लोग बैलेंस करेंगे, ठीक है। टोटल करके हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे और जो प्रॉफिट आएगा उसको हम लोग पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा उसको पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखो देखो किस साइड अमाउंट ज्यादा है, देखने ही से पता चल रहा है कि क्रेडिट साइड ज्यादा है। तो 1,43,000 और 5,000 1,48,000, ठीक है बाबू। इधर भी हो जाएगा हम लोग का 1,48,000 रुपया। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, आई होप, ठीक है। तो देखो अब इसमें से डिफरेंस निकालेंगे हम लोग। तो डिफरेंस निकालोगे तो 1,48,000 में 60,000 और 20 80,000 88,000 माइनस कर दोगे, ठीक है। 1,48,000 में से 1,48,000 माइनस करोगे कितना, 60 20 80 और 8 88,000, 88,000। ये डिफरेंस आया बाबू 60,000 का। डिफरेंस कितने का आया, 60,000। 60,000 कहां से आया, बात समझ में आया। तो इसमें से इन दोनों को हम लोग क्या कर दिए बाबू, माइनस कर दिए। ये 60,000 हम लोगों का डिफरेंसेस आया, ठीक है। ये जो डिफरेंस आया 60,000 हम लोगों का, ये प्रॉफिट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है। तो यहां हम लोग लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल
अकाउंट, इसको पार्टनर के बीच बांट देंगे, अंकित और मुन्ना के बीच, अंकित और मुन्ना के बीच इस प्रॉफिट को हम लोग बाबू क्या करेंगे, बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखो कितना, 60,000 60,000 इंटू, ठीक है, रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाबू। देखो क्वेश्चन में हम लोगों का रेशियो दिया हुआ होगा, क्वेश्चन में हम लोगों का रेशियो देखो दिया हुआ था, तो रेशियो देखो दिया हुआ था 3:2। रेशियो कितना था, 3:2 हम लोगों का रेशियो दिया हुआ था। तो 3:2 के रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग। तो 3:2 है तो 3/5 होगा और 2/5 हो जाएगा, ठीक है। 5 से इसको भाग दोगे, 12 से, 12 तिया का 36,000 और 12 दूनी का 24,000, ये हम लोगों का प्रॉफिट हुआ। इसी रेशियो से हम लोग इसको क्या कर दिए बाबू, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है। ये दोनों मिला के था हम लोगों का 60,000। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। या अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, लिखना चाहें लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन हम आपको अभी बताए हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आगे का क्वेश्चन देखने के लिए आप अगले वीडियो को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सभी को सो मच।